Hey guys, so this is my second day of makeup practice. ये वाला जो लुक है ना, ये भी सिंपल है, बहुत इजी है। ऐसा आप इसको सेल्फ मेकअप भी बोल सकते हो। तो एक्चुअली क्या है ना, ये सेल्फ मेकअप मैं खुद पे नहीं करने वाली थी, बट वही है, मैं लेट पहुंची थी अपने अकेडमी, जिसके कारण मुझे पेयर नहीं मिला। तो अगर पेयर नहीं मिलता तो आप खाली वहाँ पर बैठ नहीं सकते हो, या तो खुद पे मेकअप करो, या फिर दूसरा ये कि आप किसी को बाहर से आप लेके आ सकते हो एज अ मेकअप प्रैक्टिस के लिए। मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपका सीटीएम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सीटीएम होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका मेकअप जितना भी अच्छा होगा ना, अगर सीटीएम नहीं होगा उसके बाद ना आपके फेस पे पिंपल एंड जो मेकअप है वो ग्रे हो जाएगा। तो पहला क्या है कि सीटीएम मैंने कर लिया था, उसके बाद फिर मैंने आई बेस लगाया था अपने आँखों पे एज अ कंसीलर लगाने के बाद फिर मैंने एक न्यूड सा शेड अपने आँखों पे लगाया है। हाँ, मैंने सिंपल सा वन शेड लगाया है अपने आँखों पे। अगर आप आई शेडो अपने आँखों पे लगाते हो तो उससे पहले आपको आई बेस लगाना होता है। आई बेस इसलिए लगाते हैं जिससे कि आप अपना आई शेडो लगाते हो वो इन्हेंस होके आए, निखर के आए। आफ्टर दैट मैंने क्या किया था, जेल लाइनर जो होता है, मैंने जेल लाइन अपने एज अ लाइनर की तरह लगाया है। हाँ, ये बहुत हार्ड होता है, जितना जल्दी आप लगा सकते हो जेल लाइन आप उतने जल्दी लगाइए, बिकॉज जेल लाइनर बहुत जल्दी यहाँ पर मैंने मस्कारा नहीं लगाया है, क्योंकि मस्कारा आप खुद का पर्सनल ले जाना होता है। वहाँ पर अकेडमी से मस्कारा नहीं दिया जाता है, और ना मुझसे कुछ गलती हो रही जो कि मेरे साथ शक्ल बना रही थी। बाकी लाइनर ठीक था, मुझे अलाउ नहीं था विंग लाइनर लगाना। उसके बाद ना कलर करेक्शन करना था, जो कि मेरे डार्क सर्कल है बहुत ज़्यादा, अभी भी है। तो डार्क सर्कल को कवर करने के लिए मैंने अपने स्किन टोन का 2 या 3 डार्क शेड लिया था, उसमें थोड़ा सा ऑरेंज मिक्स करके। तो मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। पहले मैंने क्या करा, अपने अंडर आई को कवर करा, अच्छे से उसको ब्लेंड करा। कि अगर आप कलर करेक्शन नहीं करते हो ना, तो उससे क्या होता है कि आप जो फाउंडेशन अप्लाई करते हो डायरेक्ट, तो आपका मेकअप ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसके कारण आपका फेस ना पूरा काला काला एंड अजीब सा लगता है। यहाँ पर मैं ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक होता है ना, जो हमारे सर है उन्होंने ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करवाया, ना ही वो खुद करते हैं। तो हमें उन्होंने सिखाया था कि आप ब्रश से यूज़ करो। अगर इन फ्यूचर कभी हमारे पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं होता तो हम अपना जो मेकअप ब्रश होता है उससे प्रॉपर तरीके से मेकअप कर सकते हैं। बाकी आप मेकअप ब्रश से भी बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हो, क्योंकि आज तक मैंने ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ नहीं करा एज अ लाइक प्रोफेशनल मेकअप में। उसके बाद ना मैंने क्या करा, अपने माउथ एरिया पे भी मैंने थोड़ा सा कलर करेक्शन कर लिया। उसके बाद मैंने दोबारा से अपने पूरे फेस पे एंड चिक एंड फोरहेड पे एंड चिन पे भी मैंने अच्छे से ना कलर करेक्शन कर लिया था, क्योंकि मेरे फेस में ना थोड़े बहुत पिगमेंटेशन थे, जिसको कवर करने के लिए मुझे कंसीलर की नीड होगा। तो अच्छे से मैं अपने फेस को कवर करके फिर मैं ना ये नेक्स्ट जो था मेरा फाउंडेशन चेक। ठीक है, आप जब भी फाउंडेशन अप्लाई करते हो तो उससे पहले आप अपने नेक पे चेक करना होता है कि नेक का शेड है या नहीं है। उसके बाद मैंने अपने आँखों की तरफ से मैंने आपको बताया था किसी शॉर्ट वीडियो में कि जब भी आप फाउंडेशन यूज़ करते हो तो पहले एक एरिया को कवर कर लीजिए। उस एरिया को कवर करने के बाद उसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद फिर दूसरा एरिया, तो जाके मैंने यहाँ पर चिन लिया था। चिन को कवर करने के बाद फिर मैं दूसरे चिक पे गई, वहाँ पर मैंने अच्छे से उसको कवर करा, फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करा। ब्लेंड करने के बाद फिर मैंने नोज़ पे गई, नोज़ पे अच्छे से ब्लेंड करके मैंने, एक होता है कि मेरा नोज़ ना बहुत शार्प है तो मुझे इस पर इतना कॉन्टोर की नीड नहीं होता है, बट अभी हमारा सेल्फ मेकअप था जिसमें कि कॉन्टोर का नहीं बताया था। अगर आपको करना तो आप कर सकते हो, अदरवाइज उसको स्किप कर सकते हो। और मैं इधर देख रही थी कि जो नेक्स्ट से मैच हो रहा था या नहीं हो रहा था। आफ्टर दैट मैंने उसको फोरहेड पे अच्छे से कवर कर लिया, और उसको ब्लेंड करने में मुझे दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मेरे बेबी हेयर बहुत ज़्यादा है कि बेबी हेयर में लग ना जाए। यहाँ पर ना मेरे मतलब बेबी हेयर तो परेशान कर ही रहे थे, साथ में जो मेरे लॉन्ग हेयर है वो भी परेशान कर रहे थे। जैसे जैसे करके मैंने अपने फोरहेड को कवर करा, मैं यहाँ पर बातें कर रही थी। बातें करते करते ना फिर मैंने अपने आईब्रो को ज़्यादा फिलिंग नहीं करा है, क्योंकि सिर्फ इस पुली से मैंने इसको सिर्फ कॉम कर लिया, क्योंकि मेरा आईब्रो ऑलरेडी ही इतने घने हैं। लिपस्टिक मैंने अपने फिंगर का यूज़ करा है, क्योंकि पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था, आई डोंट नो तब मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मुझे ना अब मुझे एडिटिंग करते वक्त लग रहा है कि जो लिपस्टिक का शेड है बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है आँखों का शेड
लिपस्टिक का शेड बहुत डिफरेंट लग रहा है। मैंने ब्लशर लिया था बहुत लाइट कलर, क्योंकि 2 कलर डार्क है तो ब्लशर हमने लाइट लिया है। ब्लशर मैंने अच्छे से चीक पे अच्छे से अप्लाई करने के बाद फिर मैंने क्या करा, इसको नोज पे भी मुझे ना पसंद है कि नोज पे भी अच्छे से ब्लश करा हो, तो मैंने नोज को भी हाईलाइट करने के लिए मैंने ब्लशर यूज़ करा। देन आई डोंट नो किसने मुझे बोला कि लिपस्टिक का शेड थोड़ा सा चेंज है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा, तो उनकी बात सुनकर मैंने लिपस्टिक लगाया था। एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे इस यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जाके मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ हिंट दूंगी एज अ रिलेटिव मेकअप से। एंड बाय बाय, टेक